जिस फील्ड में हम डालना चाहते हैं, सपोज़ करो अगर बच्चे को हम कार्टून दिखाएंगे तो वो कार्टून वाली हरकतें करता है। अगर हम बॉक्सिंग दिखाएंगे तो बॉक्सिंग वाली हरकतें करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बच्चे को जो बनाना है वो आपको ही सिखाना पड़ेगा। जिस सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे तक यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं। फिर 8 बजे से मेरा स्कूल होता है तो मैं स्कूल के लिए चला जाता हूँ। एंड अपनी डाइट वगैरह मैं सब घर से लेके आता हूँ। देखो, स्पोर्ट्स हर जगह मैटर करता है, हर जगह करता है। स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन सिखाता है, स्पोर्ट्स आपको लीडरशिप क्वालिटी सिखाता है, स्पोर्ट्स आपको मतलब जो आपका माइंड है उसको डेवलप करता है। जो बच्चा स्टार्टिंग में आता है तो क्या होता है कि पहले तो रेगुलरिटी होनी चाहिए बच्चे के अंदर कि भाई कम से कम साल भर तो उस बच्चे को फिजिकली फिट करने में लग जाता है। और पहला टूर्नामेंट जिस दिन खेलेगा, मैं 100% कह सकता हूँ वो बच्चा कहीं ना कहीं मेडल लेकर आएगा। फिजिकल करता था बट एक पर्टिकुलर स्पोर्ट नहीं था मेरे पास, यहाँ के मुझे बॉक्सिंग मिली। फिर जब से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी तो मेरे को लगने लग गया कि नहीं, बॉक्सिंग ज़्यादा इजी है या बॉक्सिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ना ये जो टीन एज होती है इसमें यही होता है कि कभी आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड टाइप का होता है। मतलब ऐसे आप कुछ भी देखोगे तो आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगा कि नहीं यार ये कर सकता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है। फिर नहीं सोचोगे नहीं यार ये तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आपको यही टीन एज ही होती है जिसमें आपको अपना मतलब सेट करके रखना है, गोल चूज़ करके रखना है। देखिए, हमारे देशों में खेलों को तो पहले से ही तवज्जो दी जाती थी, लेकिन अगर मैं सबसे ज़्यादा तवज्जो देने वाले खेल की बात करूँ तो उसका नाम है क्रिकेट। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता रहा, आज के समय में जो सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है वो दी जाती है बॉक्सिंग को। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे सभी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और ये गाजियाबाद की साउथ बॉक्सिंग अकेडमी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कोच हैं यहाँ के सिंह, वो भी बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब चलिए जो के सर हैं इनसे बातचीत करते हैं और पूरी इस बॉक्सिंग अकेडमी की जानकारी लेते हैं। हालांकि कुछ लोगों को बॉक्सिंग के बारे में जानकारी नहीं होगी, सिर्फ बॉक्सिंग को देखना पसंद कर रहे होंगे, लेकिन आज हम उनके सामने एक बॉक्सिंग की एक अलग ही कहानी लेकर आएंगे। देखिए, अभी हमारे साथ के सिंह मौजूद हैं जो बॉक्सिंग कोच हैं। इनसे बातचीत करते हैं क्या है इस बॉक्सिंग अकेडमी की कहानी और किस किस एज के बच्चे यहाँ पर अभी ट्रेनिंग लेने आते हैं। हमारे पास जो एज के हैं वो मिनिमम 4 ईयर से हैं। 4 साल से लेके 45-46 साल तक के लोग हैं मेरे पास। 4 साल के बच्चे आपके पास ट्रेनिंग लेना आता है, आपको लगता है कि उनको मतलब इंटरेस्ट होता है उनका, सिर्फ वो देखा देखी में आते हैं? बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चा वो जानता तो है नहीं क्या करना है, तो हम जिस फील्ड में हम डालना चाहते हैं, सपोज़ करो अगर बच्चे को हम कार्टून दिखाएंगे तो वो कार्टून वाली हरकतें करता है। अगर हम बॉक्सिंग दिखाएंगे तो बॉक्सिंग वाली हरकतें करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बच्चे को जो बनाना है वो आपको ही सिखाना पड़ेगा। अगर हम बच्चे को ऐसी एक्टिविटी सिखाएं, भाई बॉक्सिंग दिखाएंगे तो बॉक्सिंग की हरकतें करेगा, अगर तुम पढ़ाई की चीज़ें दिखाओगे तो पढ़ाई वाली चीज़ें करेगा। तो ये चीज़ है। क्या मुझे आप एक बार बताइए, एक तरफ जहाँ 4 साल का बच्चा जब आपके पास आता है तो उस बच्चे का माइंड तो ऐसा है कि वो बिल्कुल खाली है ना? लेकिन जब बच्चा आपके पास 18-20 साल की एज में आता है, जब वो कहता है कि सर मुझे बॉक्सिंग सीखनी है, लेकिन उसका इंटरेस्ट भी लेकिन उसने सीखा नहीं है, तो वहाँ क्या चैलेंज होता है? मतलब जो बच्चा स्टार्टिंग में आता है तो क्या होता है कि पहले तो रेगुलरिटी होनी चाहिए बच्चे के अंदर कि भाई कम से कम साल भर तो उस बच्चे को फिजिकली फिट करने में लग जाता है ना। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि भाई ये बच्चा कर भी पाएगा या नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि जो बेसिक होता है, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि भाई पढ़ाई में तेज़ होते हैं और गेम में तेज़ नहीं होते हैं, तो हम लोग उन चीज़ों को भी डेवलप करते हैं। भाई पढ़ाई में तेज़ नहीं है तो गेम में तेज़ करना है, तो गेम में कैसे तेज़ करेंगे भाई, उसकी सारी एक्टिविटीज़ को नोट करते हैं। डे बाई डे का शेड्यूल क्या है हमारा, डे बाई डे का शेड्यूल के हिसाब से हम ट्रेनिंग कराते हैं उन बच्चों को। तो और जैसे कि 25 साल का बंदा है तो उसमें क्या होता है कि उनको हमें एक वो मिल जाता है, टारगेट मिल जाता है कि भाई इस बच्चे को कैसे करवाएं, क्योंकि एज बड़ी है और टाइम कम है उसके पास। तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, दो टाइम की ट्रेनिंग करवाते हैं, सुबह भी और शाम में भी, अगर बच्चा जुनून वाला है। अगर ऐसा है कि भाई कुछ बच्चे ऐसे भी तो टाइम पास वाले होते हैं, तो हम उनको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और हम बोलते हैं उनको फिजिकल फिटनेस के लिए ही करें तो काफ़ी है। जो आपकी जो अकेडमी है उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं कि जिनका इंटरेस्ट भी बदलता रहता है?
जैसे शुरुआत में क्या होता है, किसी को पायलट बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को बॉक्सर बनना है। हाँ, काफ़ी सारे बच्चे हैं ऐसे। कई सारे आए भी मेरे पास। क्या क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे भी आए थे कि भाई स्टेट खेलने के बाद, स्टेट मेडलिस्ट होने के बाद भी, नेशनल खेलने के बाद और नेशनल पार्टिसिपेट होने के बाद भी वो बच्चे छोड़ के चले गए। वो क्यों छोड़ के चले गए? कहीं ना कहीं पेरेंट्स की प्रॉब्लम। कई पेरेंट्स कहते हैं कि भाई इतनी जल्दी सक्सेस नहीं हो पा रही है, यहाँ पे सक्सेस नहीं मिल पा रही है। वो सोचते हैं कि भाई यहाँ पे 2 साल में 3 साल में सक्सेस मिल जाए। तो स्पोर्ट्समैन को सर 2-3 साल में सक्सेस नहीं मिलती है, वो थोड़ा टाइम लगता है। तो वहाँ पे फेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। स्पोर्ट्स तो जैसे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं बॉक्सिंग की बात करूं, कुछ समय पहले की बात है जब बॉक्सिंग को कोई नहीं जानता था। आजकल तो आपने खुद ही बताया कि अभी बहुतों को इंटरेस्ट है। उसका कारण क्या है? क्योंकि मैं अभी जैसे पढ़ रहा था तो बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो भी मेडल लेकर आई हैं, तो इसका भी योगदान रहा होगा इसमें। ये डेफिनेटली इसका योगदान है। अब जैसे कि निगाह ज़रीन है और लवलीना है, इन लोगों को देख देख के लड़कियों के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है और बॉयज़ में भी बहुत काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है। और बॉक्सिंग पहले से आप देखेंगे तो पहले बॉक्सिंग के इतना जानते नहीं थे लोग, बट आज की बात आज देखा जाए तो मतलब हर कोई जानता है बॉक्सिंग को और हर कोई करना चाहता है। बॉक्सिंग एक वो है टफेस्ट गेम इन द वर्ल्ड है। तो बॉक्सिंग को करना मतलब ये लगा लो कि वही कर सकता है जिसके अंदर जुनून होगा। अच्छा, टफ कैसे है? मतलब आपने हमारे दर्शकों को ये नहीं पता कोई टफ कैसे है, मतलब बॉक्सिंग। टफ कैसे है? टफ इसलिए है बिकॉज बॉक्सिंग में क्या होता है, पूरा होल बॉडी वर्कआउट होता है। इसमें पैरों का भी मूवमेंट है, बॉडी का भी मूवमेंट है, हाथ का भी और दिमाग का भी। तो इसमें पूरा मूवमेंट है। और यहाँ से देखो, दिमाग से भी तगड़ा होना पड़ता है, फिजिकली भी तगड़ा होना पड़ता है। यहाँ पे 4 मुक्के मारते हैं तो 10 मुक्के खाने पड़ते हैं, है ना। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। इसमें जैसे हम कुछ पेरेंट्स की बात सुना करते थे कि अगर तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो स्पोर्ट्स में चले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने खुद कहा कि जिसका जो पढ़ाई में तेज होगा वो भी स्पोर्ट्स में तेज हो सकता है। हाँ, हो सकता है सर, डेफिनेटली हो सकता है। देखो, कई सारे बच्चे ऐसे हैं और इवन साइंटिफिक प्रूफ भी है कि भाई अगर जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसका दिमाग भी तेज चलता है और फिजिकली भी वो तेज कर सकता है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई जिसको पढ़ने वाला है तो वो स्पोर्ट्स नहीं कर सकता। मैं तो ये कहता हूँ वो और अच्छा कर सकता है, क्योंकि उसका दिमाग और शार्प है, उसके वो रिफ्लेक्शंस को बहुत जल्दी कवर करेगा। हाँ, जैसे कि हम सिखा रहे हैं इन बच्चों, जो बच्चे वीक होते हैं तो उनको थोड़ा समझने में टाइम लगता है, और जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा उसको पढ़ने में थोड़ा बॉक्सिंग को वो करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चा लेट हो जाता है तो उसके मैं ड्रॉप कर देता हूँ। उधर से तो बच्चा जाता था, कभी लेट हो गया तो बस की सुविधा नहीं मिली तो मैं ड्रॉप कर दिया या फिर किसी से ड्रॉप करवा दिया। तो ये चीज़ें कर देता हूँ मैं। तो और तो देखो, गर्ल्स में क्या प्रॉब्लम होती है कि भाई पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि भाई कॉम्बैट गेम है, मुंह पे चोट लग गई, नाक ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा, होठ ख़राब हो जाएगा, शादी नहीं होगी उसकी, नहीं होगी। बट ये नहीं है। अगर बच्चा सक्सेस है, बच्चा अगर कहीं नेशनल खेल गया तो शादियों की तो लाइन लग जाती है। शादी तो कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई शादी नहीं होगी तो क्या होगा। बट ऐसा नहीं है। जब तक अगर बच्चा जिस दिन सक्सेस हो गया तो बच्चे की शक्ल कैसी भी हो, बच्चे की सक्सेस को सलाम होता है। अच्छा, अगर आपकी मैं अकेडमी की बात करूँ, जैसे बॉक्सिंग की बात करूँ, उसमें कोई एज लिमिट भी होती है क्या? इस एज से शुरू कर सकते हैं, इस एज तक खेल सकते हैं आप? हम लोग मिनिमम जो एज है, हम लोग अगर हम चाहें, अगर बॉक्सर बनना है, बॉक्सर की एज लिमिट क्या है? स्टार्टिंग में हम 5 साल से अगर बच्चे को लगा देते हैं, 5 से 6 साल के अंदर बच्चे को लगा देते हैं, तो ये लगा लो जब तक वो 12 साल का होगा, 12 साल में पहला टूर्नामेंट खेलेगा। वो पहला टूर्नामेंट जिस दिन खेलेगा, मैं 100% कह सकता हूँ वो बच्चा कहीं ना कहीं मेडल लेकर आएगा। जैसे पहले टूर्नामेंट में ही? पहले टूर्नामेंट 100%। ये बच्चा जब आया था मेरे पास 4th क्लास में था, और 4th क्लास में था, आज ही 10th क्लास में है। तो लास्ट ईयर इसका पहला टूर्नामेंट था, तो 5 साल बाद पहला टूर्नामेंट लगा, और पहले टूर्नामेंट में यूपी स्टेट में गोल्ड मेडल लगा इसका। फिर उसके बाद नेशनल खेलने गया, नेशनल में दूसरी बाउट हार गया। फिर उसके बाद ये गया सीबीएसई क्लस्टर्स खेलने के लिए, सीबीएसई जोनल खेलने के लिए, उसमें गोल्ड मेडल लगा। सीबीएसई नेशनल खेलने गया, उसमें गोल्ड मेडल लगा। हाँ, और अब फिर दोबारा सीबीएसई नेशनल क्लस्टर खेलने गया, वहाँ पे फिर गोल्ड मेडल लगा। तो मतलब अब क्या बेस्ट बॉक्सर भी रहा, तो काफ़ी हद तक इसकी प्रोग्रेस हो रही है। और मेरे हिसाब से तो भगवान ने चाहा तो ये 2-1 साल में कहीं ना कहीं आउट ऑफ खेल जाएगा। देखो, स्पोर्ट्स हर जगह मैटर करता है, हर जगह करता है। स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन सिखाता है, स्पोर्ट्स आपको लीडरशिप क्वालिटी सिखाता है, स्पोर्ट्स आपको मतलब जो आपका माइंड है उसको डेवलप करता है। स्पोर्ट्स हर चीज़ सिखाएगा आपको। फिटनेस जो आपकी आजकल देख रहे होंगे कि भाई किसी के टमीज़ निकल रहे हैं, कोई मोटापा बढ़ रहा है, बीमारी इतनी ज़्यादा फैल रही है। भाई हम लोग अगर 2 घंटा या 1 घंटा रेगुलर डेली दें अपने आप को, तो मैं मानता हूँ कि भाई जिसको कैंसर वगैरह है, जिसको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो नहीं होंगे।
आप ये कह रहे हैं कि जो लोग आज एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, अपने आप को टाइम नहीं देने, तो सारी बीमारियां वहीं से ही आ रही हैं। वो तो डेफिनेटली वो सर वहीं से आ रही है। अगर हम देखें खाना पीना जैसे पहले मिलता था, पहले हम क्या करते थे कि खाना पीना हमारे डायरेक्ट हमारे खेतों से आता था और विदाउट एनी स्टेरॉइड्स, मतलब उसमें अंदर कोई सब वो सब केमिकल्स वगैरह नहीं होते थे। बट आज की डेट में देखा जाए तो सारा केमिकल से ही हो रहा है, सारा केमिकल से हो रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है केमिकल से नहीं होने। और भाई उस केमिकल का एक तोड़ भी तो होना चाहिए, और केमिकल का तोड़ है प्रैक्टिस। भाई अगर तुम ऐसा खा रहे हो तो उसको निकालना भी तो। ये भी देख सकते हैं कि पहले के जो मुकाबले थे, अब सुविधा ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो लोग पैदल चलना नहीं चाहते हैं। पहले के लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चल जाते थे। एक ये भी इसमें एग्जाम्पल हो सकता है। हाँ हो सकता है सर। मेरे पास काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो रनिंग मार मार के आते हैं 5-5, 7-7 किलोमीटर की। हर 8 तक ट्रेनिंग होती है, फिर 8 बजे घर पे आ जाते हैं, नहा धो के आराम से, फिर 1-2 घंटा पढ़ाई करी थी बोर्ड से, फिर 2 बजे के फिर हमें बॉक्सिंग में आ गए सुबह शाम में, फिर रात में घर पहुँचे 8 बजे, फिर खाना वाना खाया, फिर 1-2 घंटे पढ़ाई करी, फिर सो गए। अच्छा, अभी का क्या रूटीन है? अभी स्कूल खुले हुए हैं, स्कूल आप जा रहे हैं, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी, तो अभी का क्या रूटीन है आपका? अभी का ये है कि सुबह शाम बॉक्सिंग है, पढ़ाई तो थोड़े 1-2 घंटा कर लेते हैं जब टाइम मिलता है। स्कूल जाते हैं? हाँ जी, सुबह स्कूल 9 बजे का करवा रखा है। अच्छा, स्कूल ने आपको परमिशन दी हुई है कि आप 9 बजे आइए? ये भी CBSE, ऐसा क्यों किया हुआ है स्कूल वालों ने? अभी CBSE मैच थे, इसके लिए हमें सुबह शाम ट्रेनिंग माना था, इसलिए सर ने 9 बजे की टाइमिंग करवाई स्कूल कह के। अच्छा, इन सर ने ही आपके 9 बजे की टाइमिंग करवाई स्कूल। हाँ जी। अच्छा, आपका ड्रीम क्या है? मतलब बॉक्सिंग में तो आपका इंटरेस्ट है ही, कितने साल से आप बॉक्सिंग कर रहे हैं और इंटरेस्ट कब से था आपका, और किस बात से आप प्रभावित हो कि मुझे बॉक्सिंग में ही जाना है? मुझे बॉक्सिंग से जाना था कि जब मैं पहले बहुत लड़ाई करता था स्कूल में भी हर जगह, तो मेरा मन से करा कि ये बॉक्सिंग करते हैं, फिर इसमें अच्छा लगा, तो फिर मन करने का बॉक्सिंग में करने का, फिर यहाँ पर आ गए तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया, फिर देखा कि ओलंपिक में इंडिया के गोल्ड नहीं है, तो सोचा कि हम गोल्ड लाएँ, इसलिए। तो आपका जो ड्रीम है वो गोल्ड लाने का है। हाँ जी। ये जो बॉक्सिंग के इंटरेस्ट की बात करूं, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, जब हम छोटे हुआ करते तो बच्चों को इंटरेस्ट बदलता रहता है। आपने देखा होगा एक बुक आती थी, उसमें स्टार्टिंग में लिखते हैं कि आपको भविष्य में क्या बनना है, फ्यूचर में क्या बनना है, तो कोई पायलट, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, ये 3-4 ही ऑप्शन होते थे। तो आज के टाइम में आपका इंटरेस्ट कब बदला, पहले क्या था, या स्टार्टिंग से ही सिर्फ बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है आपका? जी स्टार्टिंग से ही मैं एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रही है मेरे अंदर। मैं स्टार्टिंग से एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था, एंड इस एकेडमी में आके मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी, एंड बस यही मेरा करियर है। खुद से करते थे? नहीं, इससे पहले मैं फिजिकल करता था, बट एक पर्टिकुलर स्पोर्ट नहीं था मेरे पास। यहाँ के मुझे बॉक्सिंग मिली। तो ये बॉक्सिंग सर की देन है, या आपने ढूंढा कि आप में सिर्फ आप बॉक्सिंग ही कर सकते हैं, बॉक्सिंग में परफेक्ट है? जी ये मेरे सर की देन है। उन्हीं ने मुझे मोटिवेट करा, उन्हीं ने मुझे डेडिकेट करा कि मैं आके यहाँ बॉक्सिंग करूँ, एंड आज मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ CBSE क्लस्टर में। अच्छा, जब गोल्ड मेडल आपको मिला तो फैमिली का रिएक्शन और स्कूल का रिएक्शन क्या था? फैमिली सपोर्ट करते गेम्स के लिए? जी मेरी फैमिली सपोर्ट करती है मुझे गेम्स के लिए, एंड उनका रिएक्शन ऑफ कोर्स सब बहुत खुशी थे, सब खुश थे। मेरा स्कूल, मेरे कोच, मेरी फैमिली सब बहुत खुश थे मेरा मेडल आया। किस क्लास में है? जी अभी मैं 12th में हूँ। बोर्ड भी आ रहे होंगे 12th के, तो आई थिंक कुछ ही समय बाद बोर्ड होगा। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, जो बोर्ड के एग्ज़ाम है, सबसे टफ एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के, एक तरफ बॉक्सिंग, एक तरफ आपका ड्रीम, एक तरफ स्टडी, तो कैसे तीनों को मैनेज कर पाते हैं आप? जी अगर लाइफ में कुछ करना है तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है सर। अच्छा, मुझे चलिए मैं आप मुझे डेली रूटीन बताइए अपना। किस टाइम आप उठते हैं, किस टाइम क्या डाइट लेते हैं, किस तरीके से आप स्टडी करते हैं, स्कूल किस टाइम पहुंचते हैं? जी सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे तक यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं, फिर 8 बजे से मेरा स्कूल होता है तो मैं स्कूल के लिए चला जाता हूँ, एंड अपनी डाइट वगैरह मैं सब घर से लेके आता हूँ, तो वो सब स्कूल में करता हूँ। उसके बाद 2 बजे घर पहुँचता हूँ, उसके बाद 3 बजे घर जाके डाइट वाइट ली अपनी, फिर 3 बजे फिर से अकेडमी के लिए आ जाता हूँ, फिर यहाँ पर ट्रेनिंग करके 6-6:30 बजे घर पहुँचता हूँ, फिर अपनी डाइट वाइट लेके सो जाता हूँ, एंड जी सेल्फ स्टडीज़ उसी के बीच में हो जाती हैं, मतलब सोने यहाँ से घर जाने के बाद और सोने से पहले सेल्फ स्टडी कर लेता अच्छा, हूँ। ड्रीम क्या है, मतलब क्या बनना है आपको फ्यूचर में? कहाँ देखते हैं आपको 5-10 साल बाद? अगर मैं इमेजिन करूँ तो कहाँ देखते हैं आप अपने आप को? सर कोई लिमिट नहीं है, बस जितना बड़ा बन सकूँ। बॉक्सिंग में ओलंपिक चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन बनना है सर मेरे को। मेरे बड़े भैया बॉक्सिंग जाने लग गए थे, तो उनने कहा था कि तू भी चल, घर पे बैठा रहता है। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे भी इंटरेस्ट जगा कि मुझे भी करनी है बॉक्सिंग। तो तब से नहीं मैं तो लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, बस ऐसे ही बैठा करते। फिर भैया ने ले गए तो फिर इंटरेस्ट जग गया मेरा, बॉक्सिंग करनी है मुझे अब बस। अच्छा, जब आप ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए तो मतलब क्या लगा, कि मतलब फैमिली का क्या रिएक्शन था कि बेटा ला पाएगा, या पहले से उम्मीद थी कि बेटा तो ले आएगा, लड़ाई में आ गया है? नहीं, पिछली बार नहीं आया था तो इस बार उम्मीद थी कि आ सकता है, तो अब आ गया तो बहुत खुश हैं घर वाले। सुबह मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, ट्रेनिंग पे आता हूँ,
7 7:30 तक करता हूँ, फिर घर जाता हूँ 8 बजे तक तैयार होके, फिर 8:30 तक स्कूल हो जाता हूँ स्कूल में, फिर 2 बजे छुट्टी होके 2:30 बजे तक घर हो जाता हूँ, फिर वहाँ से रेडी वेडी होके एकेडमी के लिए आ जाता हूँ, फिर शाम को 7 7:30 तक घर पहुँच जाता हूँ, फिर नहा धो के फ्रेश होके 8:30 तक खाना पी के, फिर उसके बाद से 9 से 10 तक बीच में पढ़ता हूँ मैं, फिर सो जाता हूँ। मैं सबसे पहले मतलब जैसे टाइकोंडो करता था, मतलब मम्मा ने ऐसे ही मेरे को फिटनेस के लिए टाइकोंडो में लगा दिया। टाइकोंडो में मेरा जैसे मैंने सोचा चलो टाइकोंडो करता हूँ, अच्छा रहेगा। मैं टाइकोंडो में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, तो मेरे कोच ने आगे मेरे को रिकमेंड करा कि मैं बॉक्सिंग करूँ। फिर जब से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी तो मेरे को लगने लग गया कि नहीं, बॉक्सिंग ज़्यादा ईजी है या बॉक्सिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फिर सोच लिया, पहले इतना बॉक्सिंग को सीरियस नहीं लेता था, लेकिन करता रहा। फिर कोचेस चेंज करे मैंने, अब मैंने फ़ाइनल अपना कोच डिसाइड करा है, फिर फाइनल अपनी एकेडमी डिसाइड करी है और बॉक्सिंग को सीरियस लिया है, मतलब सीरियस लिया, मेहनत करी, सुबह शाम करता रहा, तब जाके आज मेरा सीबीएसई क्लस्टर में गोल्ड आ गया। फिर अब मैं सीबीएसई नेशनल के सिलेक्ट हो गया हूँ। अच्छा, जब गोल्ड आया तो लगता है कि फैमिली का क्या रिएक्शन रहा, और स्कूल में लिए आप स्टूडेंट भी हैं, स्कूल की तरफ से क्या योगदान रहा इस क्लस्टर के लिए, किस तरीके से पढ़ाई मैनेज की सिर्फ इस दौरान, क्लस्टर के दौरान? क्लस्टर के दौरान जैसे मेरे कोच ने मेरे को अलग टाइप के सबको जितने सिलेक्टेड लोग थे सीबीएसई क्लस्टर के, उन्होंने अलग ट्रेनिंग कराई, एडवांस ट्रेनिंग कराई। स्कूल ने पूरा सपोर्ट दिया, कोई प्रेशर नहीं दिया कि नहीं आपको काम करना है, काम कराना है, या कैसे अटेंडेंस नहीं है, सब हो रहा था स्कूल में, मैनेज भी हो गया था। स्कूल ने मेरे को आगे प्रमोट करा, मेरे को थोड़ा मतलब अप्रिशिएट करा, मेरे मदर फादर को बुला के प्रिंसिपल ऑफिस ने में थोड़ा वो करा, अप्रिशिएट करा, और बस यही सब था। और जैसे स्कूल में सारे कह रहे थे अच्छा मतलब गोल्ड आ गया, क्लास में सबने सपोर्ट करा, सबसे बड़ा मदर फादर का सबसे सपोर्ट रहा कि ये नहीं कि चलो ये कर रहे हैं, ये नहीं करने देना, जो मेरा मन था मैंने वो करा, तो कोई रोक टोक नहीं थी। अभी आपकी उम्र क्या है और आप किस क्लास में हैं अभी? मैं 14 ईयर्स का हूँ और मैं 9th क्लास में हूँ। जब 9th क्लास में हैं, मुझे आप पूरा रूटीन समझाइए अपना, क्योंकि जब आप 9th क्लास में होते हैं या 10th में होते हैं, एक ना मन बड़ा चंचल होता है, मन बड़ा विचलित होता है कि यार, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कि लाइक किस अभी आप देखते होंगे कुछ बच्चे बॉक्सिंग करना है, 1 महीने बाद छोड़ दिया कि यार कुछ चलो कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। तो वो कभी आया माइंड में कभी ऐसा? ना, ये जो टीन एज होती है इसमें यही होता है कि कभी आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड टाइप का होता है, मतलब ऐसे आप कुछ भी देखोगे तो आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगा कि नहीं यार ये कर सकता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है, फिर नहीं सोचोगे नहीं यार ये तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आपको यही टीन एज ही होती है जिसमें आपको अपना मतलब सेट करके रखना है, गोल चूज़ करके रखना है आपको। तो फिर मैंने अपना बॉक्सिंग चूज़ कर लिया और मतलब भटकने नहीं दिया अपने आप को। जैसे आजकल के जो टीनेजर्स होते हैं काफ़ी भटक जाते हैं इधर उधर और गलत काम करते हैं, लेकिन अब मैंने सेट करके रखा गोल। और इसके लिए पूरा सेट करके तो रख लिया, मुझे पूरा रूटीन समझाइए स्टार्टिंग से लेके। डाइट क्या लेते हैं, सुबह किस टाइम उठते हैं, किस टाइम पढ़ते हैं, कॉलेज स्कूल कैसे मैनेज करते हैं, और जब यहाँ सीखने आते हैं तो यहाँ से डिस्टेंस भी काफ़ी दूर है शायद आपका घर, तो वो सब कैसे मैनेज होता है? सब मैनेज हो जाता है। पहले सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस में स्कूल में मैंने लेटर दे रखा है कि मैं जैसे 30 से 35 मिनट्स लेट आऊँगा। स्कूल पहुँच जाता हूँ, फिर मतलब घर 8 बजे तक स्कूल पहुँच जाता हूँ, 8 साढ़े 8 बजे तक। वहाँ से फिर वापस 2:20-30 तक मैं घर आता हूँ। घर से फिर अपना जो डाइट वाइट है, जो खाना पीना है वो खा के अपना फिर कोई भी ऐसे एनर्जी फ्रूट्स में जो हो, तो फिर वहाँ से लेके फिर अपना क्लास आ जाता हूँ। क्लास आने में मेरे को 20-30 मिनट लगते हैं। फिर क्लास आके अपना ट्रेनिंग करके 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे तक फिर अपने घर चला जाता हूँ। फिर आधे 1 घंटे का रेस्ट मिलता है, फिर ट्यूशन चला जाता हूँ। और जो मेरी पढ़ाई मैनेज हो रही है वो मेरे ट्यूशन की वजह से और स्कूल में ही मैनेज हो पा रही है, बाकी तो कहीं टाइम नहीं मिलता कि कर लूँ। तो यही है बस। अगर मैं अंगद बात करूँ कुछ साल बाद, लगभग 5 से 10 साल बाद, आप अपने आप को कहाँ इमेजिन करते हैं, किस प्लेटफॉर्म पर इमेजिन करते हैं अपने आप को? मैं अपने आप को जैसे दूसरे बॉक्सर्स की तरह इमेजिन करता हूँ कि मैं रिंग पे चढ़ रहा हूँ, अपना मतलब पूरा अच्छे से, मेरे मतलब सारे मेरे को जान रहे हैं, मेरे पे लाइटें सारी हैं, मैं बहुत बड़े स्टेज पे जा रहा हूँ, मेरे को अवार्ड। सपने कैसे आते हैं जब आप बॉक्सिंग करते हैं पूरा दिन, क्योंकि पूरा माइंड तो आपका बॉक्सिंग में है, तो सपने भी आते हैं कुछ इससे रिलेटेड? सपने आते हैं, जैसे एक बार मेरे को आया था कि मतलब मैं रिंग पे जा रहा हूँ और मेरे को एक बार मैं भूल भी गया था कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर जब उठा तो फिर एकदम मतलब सरप्राइज था। सपना क्या था, मतलब वो थोड़ा सा
कि आप रिंग में हैं? हाँ, मतलब मैं रिंग में जाता हूँ और खेलता हूँ और जीत जाता हूँ, क्योंकि तब जहाँ तक है मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि तब मैं यहाँ पर भी नहीं था। तब मैं ऐसे ही, मेरे को सपना आया था उस दिन कि मतलब मैं जा रहा हूँ और जीत गया हूँ, और मदर फादर जो मेरे हैं वो बड़ा खुश हो रहे हैं, वहाँ से चिल्ला रहे हैं, ऐसे मेरे को उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। पर वो सपना निकला, पर अब सच कर दिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, एक टीनेज में जैसा आपकी ही एज के बच्चे होंगे तो आपको जल्दी सुनेंगे वो, जो लोग अपना इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इंटरेस्ट नहीं बदलना चाहिए। जो बच्चे जैसे सोचते हैं कि नहीं यार ये कर लो, नहीं यार वो कर लो, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक चीज़ ठान ली ना कि हाँ मेरे को ये करना है, तो आप उसमें पूरी जान लगा दो, आप जितने तरीके हैं सारे कर दो, पर उसे कभी छोड़ना मत कि नहीं यार ये छोड़ देता हूँ, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, करते रहो जब तक ना होए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।